हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। दोस्तों, 17 तारीख को फॉर्म आ चुका है दिल्ली पुलिस का, हेड कांस्टेबल का, आप सबको पता है। और मुझे इस चीज़ की सफाई देना कोई अच्छा नहीं लग रहा। उसमें क्या सफाई दूं, आप सबको पता है कि मैं उधर यूपीएसआई में थोड़ा बिजी था। और वहाँ पर क्या घटना घटी है वो हर व्यक्ति जानता है, उसको ये कहने की ज़रूरत नहीं कि ये हो गया वो हो गया, सब जानते हैं उसमें क्या हुआ है क्या हो रहा है। ठीक है। तो दोस्तों, अब दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जो जॉब है वो एक ऐसी जॉब है कि एसी वाली जॉब जिसको कहते हैं, यानी अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या लाइफ में थोड़ा रिलैक्स रहना चाहते हैं, कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, तो ये जॉब सबसे बेस्ट है। एक चीज़ और बताऊंगा इसके बारे में कि जो बच्चे हैं, जो अभी कुछ विदहेल्ड में बच्चे रह गए हैं और कुछ बच्चे हैं जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ी बात करूंगा, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हमको ये सुनिश्चित करना है, सारी बातों को इधर उधर किनार करते हुए, कि अगर आगे कोई वैकेंसी है तो उसमें मैं सिलेक्शन कैसे लूँ। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, साथ में धांधली भी चलती है। तो सर कुछ ऐसा, कोई ऐसी चीज़ है कि 100% सिलेक्शन श्योर हो जाए। देखो, 100% तो ज़िंदगी की गारंटी नहीं है कि कल हम रहें ना रहें, लेकिन हाँ, 98-99% गारंटी जरूर रहती है कि कुछ चीज़ों को फॉलो किया जाए तो आपका एग्ज़ाम सिंगल अटेम्प्ट में निकलता है। उन्हीं के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, आप जरा सा ध्यान से देखना। तो उसके बाद जस्ट बाद में उसकी भी बात करूंगा, वेटिंग लिस्ट की और विदहेल्ड वाले बच्चों की। देखो, सबसे पहले कुछ फैक्चुअल बातें हैं, उनको आपको ध्यान देना है। उसके बाद बाकी सारी, वैसे तो वीडियो बहुत 50 होंगे, लेकिन मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा जो आपके दिमाग में होंगी। अगर हैं पहले से तो कोई बात नहीं, नहीं है तो वो बच्चे जरूर सुनने जो अभी फ्रेश इस एग्जाम को दे रहे हैं, यानी पहली बार दे रहे हैं, या जिन्होंने पिछला दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कोई एग्जाम दिया है तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया है, तो उनके लिए तो ये गोल्डन है। देखो, सबसे पहले ही जो एचसीएम की वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, वो अब एसएससी ऑर्गेनाइज करा रहा है। तो एसएससी का, दिल्ली पुलिस का, इन दोनों का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है, ये बात ध्यान रखना। यानी लेवल ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो एसएससी अलग रखता है। दूसरी बात ये है कि नेगेटिव मार्किंग पहले नहीं थी, अभी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, जैसा कि एसएससी अपना एक रूल रखता है कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखता है। और ये जो नेगेटिव मार्किंग है ये वरदान साबित होती है उन बच्चों के लिए जो बच्चे मेहनत करते हैं, यानी वो जानते हैं तो वो सही करेंगे। ये उनके लिए दरअसल श्राप बन जाता है, अभिशाप बन जाता है, जो तुक्केबाज हैं। तुक्का हर जगह नहीं चलता ना। देखो, तो ये दो चीजें क्लियर होगी कि एक तो एसएससी करवाएगी, दूसरा 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। ये गोल्डन चांस है। अब आपको ये पता है मात्र 3 महीने बचे हैं, क्योंकि एसएससी का कैलेंडर मैंने बहुत पहले डिस्कस किया, दोबारा उसको क्या बताऊं। आप सबको पता है कि 17 मई को इसके फॉर्म आ चुके हैं, 16 जून तक ये फॉर्म चलेंगे। जिसने फॉर्म नहीं भरा है, बुद्धिजीवी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि फॉर्म जल्दी भर दो, पीछे की तरफ मत खींचा करो। भरना है मतलब भरना है तुरंत, ठीक है। उससे थोड़ा प्रेशर क्रिएट होता है और जिंदगी में प्रेशर बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो 17 मई को फॉर्म, 16 जून तक चलेगा, जल्दी भर देना अगर नहीं भरा है। सितंबर में इसका एग्जाम है, हर कोई व्यक्ति जानता है। सितंबर अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है दिल्ली पुलिस में नौकरी लेना। तो चलिए तैयारी करते हैं प्रवीण सर और धुरीना ऐप के साथ मिलकर। क्योंकि मैंने आपको बताया है दोस्तों, धुरीना ऐप का उद्देश्य है सबसे बेहतर शिक्षा सबसे कम दामों में, यानी द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन इन द लोएस्ट प्राइस। तो दोस्तों, आप जानते हैं सितंबर अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो सर्दियों के आते ही वूलन कपड़े महंगे हो जाते हैं, तो सितंबर के आते ही ये कोर्स महंगे होने लगेंगे। तो आज ही इसको डाउनलोड करें, देर न करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और धुरीना ऐप से खरीद लें एक नई तैयारी की उड़ान। और ये आपको मात्र मिलेगा 999 रुपए में। दोस्तों, अब भारी भरकम 3000 रुपए देने की जरूरत नहीं है। एक और बेहतरीन मौका आपके लिए है कि अगर आप इसको 10% तक और छूट लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल का प्रोमो कोड यूज करना, और उसका नाम है जीत10। आप जीत10 यूज करके इस कोर्स को अवेलेबल करवाते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा की छूट मिलेगी। तो आज ही अपना सपना साकार करें साथियों, क्योंकि इस कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स एंड एवरीथिंग। आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, बाद में भी पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को एक नया मुकाम, एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। तो दोस्तों, न देर करते हुए आज ही प्रवीण सर के साथ रजिस्टर करें और धुरीना ऐप को नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड करें। जय हिंद। ठीक है। तो इसका एग्जाम होगा सितंबर में। ये बिल्कुल एक सटीक आंकड़ा है कि 12 से 14 लाख लोग इस एग्जाम को भरेंगे, तो कंपटीशन की भरमार रहेगी। इसमें आपको कैसे अलग निकलना है और 100% सिलेक्शन ले जाना है, इसकी बिल्कुल सटीक जानकारी आपको रखना सबसे जरूरी है। ठीक है। ये बिल्कुल उनके हिसाब से बता रहा हूं जो पहली बार मान लो किसी कंपटीशन एग्जाम में आ रहे हैं। और दिल्ली पुलिस तो ड्रीम जॉब होता है दोस्तों, इससे अच्छी जॉब मुझे कहीं नहीं दिखती। ये अच्छी जॉब है, इसमें आगे बढ़ने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए आपको दिल्ली पुलिस में ट्राई करना चाहिए। इधर इट इज एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल, एचसीएम, ड्राइवर, एवरीथिंग। ड्राइवर के लिए भी आपको अगर तैयारी कर रहे हैं तो जो कोर्सेज मार्केट, देखो एक छोटी सी बात बता देता हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, मेरा बेस क्लियर नहीं है, तो आप कोई एक कोर्स जरूर खरीद लें पहली बार, बाद में सेल्फ स्टडी करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कोर्स खरीद के क्या होता है, आपका एक फंडामेंटल क्लियर हो जाता है और आपको पता चल जाती है कि मुझे अब क्या करना है, कितनी मेहनत करनी है। ठीक है। तो ड्राइवर के लिए मेरे ख्याल
एग्ज़ाम क्या लास्ट एग्ज़ाम वाले सर हैं, वो चलाते हैं ड्राइवर वाला कोर्स। वो खुद भी बहुत मेहनती हैं, खुद भी मेहनत करते हैं, और भी बहुत सारे टीचर हैं चला रहे हैं ड्राइवर का कोर्स। तो आप वहाँ से एक कोर्स परचेज कर लो, सस्ते ही कोर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। देखो HCM के लिए सुन लो एक बार, HCM के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है आपकी स्ट्रेटजी, क्योंकि 12 से 14 लाख लोग रहेंगे इसमें। आपको अगर सिंगल शॉट में वर्दी पहननी है तो आपको ये करना पड़ेगा। आप जानते हैं GS इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे टोटल जी, और जो टाइम मिलेगा वो मात्र 90 घंटे का, वो 90 मिनट का है, यानी सिर्फ 1.5 घंटा आपको मिलेगा, 90 मिनट। तो 90 मिनट में आपको नेगेटिव मार्किंग भी एडजस्ट करनी है और मैक्सिमम क्वेश्चन भी करने हैं। 70 से तो नीचे सोच के नहीं चलना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी, कोई सी भी कैटेगरी हो, ये सोच के चलना है मुझे 70 तो लाने ही लाने हैं, ठीक है। अब देखो 20 की ये आती है, मैं आपको बस सिर्फ ये बता देता हूं। देखो दोस्तों, ये स्ट्रेटजी तो लाखों चलती हैं, लेकिन आपको बताऊं कि एग्जाम क्वालिफाई करना होता है तो कुछ चीजें करनी पड़ती हैं जो प्रैक्टिकल होती हैं, और अगर आपने ये कर ली तो मैं पर्सनली आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर पहले शॉट में आपका एग्जाम ना निकले तो मुझसे आके मिलना, मैं भी दिल्ली में ही रहता हूं, ठीक है। देखो सिर्फ जो बोल रहा हूं वो करना है, जो आप पढ़ते हैं ना, यानी जो कोई यूट्यूब पे क्लास चल रही है या किसी का कोर्स ले लिया, वो जो क्लास कर रहे हैं ना, वो कभी भी पढ़ने के टाइम में उसको कंसीडर नहीं करना है कि मैं पढ़ रहा हूं। ध्यान रखना, ये लोग बोलते हैं ना 14 घंटे पढ़ा, 16 घंटे पढ़ा, इतनी घंटा कौन पढ़ाई करता है? ये पढ़ाई में कंसीडर नहीं होता। जो हम वीडियो देखते हैं, जो हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, पढ़ाई में क्या कंसीडर होता है कि जैसे मैंने कहीं से GS का कोई लेक्चर लिया 1 घंटे का, उसके बाद मैंने उसको 1 घंटा रिवाइज किया, 1 घंटा उसको पढ़ा, वो है पढ़ने का टाइम। तो यानी सिर्फ आप 1 ही घंटे पढ़े, और आपको कितने घंटे पढ़ना है बस वही बता रहा हूं मैं। 1 घंटा ये हो गया। क्वांट का अगर कहीं से कर रहे हो, वैसे तो यूट्यूब पे हजारों फ्री वीडियोस हैं, और कोशिश करेंगे अगर हम कुछ कर पाए। एक चीज पहले बता देता हूं आपको इससे पहले कि चलो मैं इसका ऐड निकाल दूंगा, मैं एक्चुअली एक नंबर निकालूंगा, वो व्हाट्सअप नंबर भी रहेगा, कॉलिंग नंबर भी रहेगा। तो जिस किसी व्यक्ति को ये लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा सकता हूं, जिस किसी को ये लगता है कि मैं किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे GS हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, कंप्यूटर हो, जो भी जिसको लगता है मैं अच्छा पढ़ा सकता हूं, वो व्यक्ति उस व्हाट्सएप पे अपने नाम, नंबर, अपना कॉन्टैक्ट दे देगा। उससे हमारी जो टीम है वो संपर्क कर लेगी, तो उसको एज ए टीचर हायर कर लिया जाएगा, ठीक है। देखो दोस्तों, अब क्वांट अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, किसी भी जगह से, किसी भी चैनल से, फ्री हो चाहे कोर्स ले रखा हो, उसको पढ़ने के बाद एक टॉपिक मान लो पढ़ लिया आपने प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उसको आप 1 घंटे उसके क्वेश्चन लगा लो कहीं से भी, किसी भी किताब से, कोई सी भी किताब मार्केट में, बिल्कुल भी कोई रिकमेंड नहीं कर रहा मैं, उसके क्वेश्चन लगा लो आप 1 घंटे मात्र, तो 2 घंटे की पढ़ाई होगी मात्र। ये मैं वो बता रहा हूं जो प्रैक्टिकल है, जिससे आपका एग्जाम निकलना ही निकलना है, 100% निकलना है, ठीक है। GI यानी जनरल इंटेलिजेंस, ये जो होता है रीजनिंग होती है दोस्तों। वैसे तो रीजनिंग इजी होती है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो आप इसको, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो आपने कैलेंडर पढ़ा, कैलेंडर अगर पढ़ा है तो उसको 45 मिनट उसके क्वेश्चन लगाने हैं, और यही आपकी पढ़ाई है, ये पढ़ाई नहीं है। 45 मिनट जो क्वेश्चन लगाने हैं वो पढ़ाई है, और 45 मिनट मोर देन इनफ है इसके लिए। डेली की बात कर रहा हूं, ये सारा डेली का शेड्यूल है, आपको कितने घंटे पढ़ना है। अगर आप इंग्लिश की बात करें, लोगों के लिए इंग्लिश बहुत हुआ रहती है आज के जमाने में। वैसे तो इंग्लिश ईजी है, और चलो इंग्लिश का भी व्यवस्था कहीं ना कहीं से करेंगे, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में जरूरी होता है कि आप लेक्चर के साथ साथ आपके पास PDF होना बहुत जरूरी है, यानी PDF। अगर PDF चाहिए तो संपर्क करना, जो नंबर दूंगा वो वाला, उस पर आपको PDF मिलेगी इंग्लिश की, उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना, ना कोई किताब ना कुछ, ठीक है। तो 1.5 घंटे आपको डेली इंग्लिश को देना ही है, 1.5 घंटे बस, 3 महीने 1.5 घंटे, एग्जाम क्वालिफाई। थोड़ा सा दिमाग से चलोगे दोस्तों, पहले अटेम्प्ट में लोग पेपर निकालते हैं, कई साल लगातार निकालते हैं, तो कुछ तो स्ट्रेटेजी उनकी रहती होगी, भगवान से ऊपर से वरदान लेके थोड़ी आए, बस यही स्ट्रेटेजीज हैं। लेकिन इनको लोग कैजुअली ले लेते हैं, मजाक में ले लेते हैं, फॉलो नहीं करते, और इसीलिए वहीं के वहीं बैठे रहते हैं साल 10 साल। देखो कंप्यूटर मात्र 10 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें आपको कहीं से भी कोई एक्स्ट्रा स्टडी नहीं करनी है, सिर्फ आपको टॉपिक बता दिए जाएंगे, वो टॉपिक पढ़ लेना, ज्यादा कुछ रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस टॉपिक बता दिए जाएंगे। 20 से 30 टॉपिक हैं, और उन्हीं में से आपके 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब मैं वो बात कर देता हूं जो मैं बात कहने वाला था, जो विदहेल्ड वाले और जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं। देखो दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर वेटिंग लिस्ट की बात करूं, चांस भी है, क्योंकि इससे लेट नहीं होगी। रिजल्ट की बात कर दूं, अगर 490 का जो रिजल्ट है, तो इसमें वो सब छोड़ो यार, ये ड्रामे सब, कौन घपलेबाज है, कौन, जो घपलेबाज है उसको पुलिस पकड़ लेगी, जो घपलेबाज नहीं है उसको तो बाहर निकाल, उसको तो वर्दी मिलनी है, ठीक है। तो इस मामले में हम बात नहीं करेंगे कि कौन घपलेबाज है, जितने भी होंगे वो सब निकलेंगे, जितने नहीं है उन सबको नौकरी मिलेगी। तो 490 का जो रिजल्ट है वो जुलाई के बाद में बताया दोस्तों कि जुलाई 15 के बाद
इन पर कोई कार्रवाई होगी। मतलब कार्रवाई का मतलब ये नहीं है कि उन पर काम जब शुरू होगा, काम तो अभी भी चला, स्क्रूटनी अभी भी अंडर प्रोसेस है, लेकिन इनका जो फाइनल रिजल्ट है वो 15 जुलाई के बाद की ही संभावना है, ठीक है। लेकिन इनको नौकरी जरूर मिलेगी, इस चीज का मुझे आज भी पता है और बाद में भी पता है कि जो इसमें ठीक बच्चे होंगे उनको, भले एक ही ठीक बच्चा हो 490 में, नौकरी उसको जरूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, बस यही बात इंपॉर्टेंट मेरे को आपको बतानी थी। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से, और जो नंबर मैं थोड़ी देर बाद उस पर एक कम्युनिटी पे लगा दूंगा, उस पर जिस किसको भी लगता हो कि मेरा भाई बहन या बड़ा कोई आपका जानकार टीचर है और वो टीचिंग में अपना करियर देखना चाहता है, तो वो जरूर हमसे एक बार संपर्क करे, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।